आपके माध्यम से, अखबारों के माध्यम से मुझे मालूम हुआ है कि वो तशरीफ ला रहे हैं। तो शामिल होंगे? अगर अखिलेश यादव जी मुझे बुलाते हैं, फोन करते हैं या मेरे घर आते हैं, तो जाहिर है मेरी तहजीब मुझे मजबूर करेगी कि मैं उनके साथ जाऊं। और मेरे नेता हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, उनसे प्यार करता हूं। अभी तक उन्होंने नहीं बोला कन्विंसिंग करने के लिए रुचि वीरा के लिए? नहीं, उन्होंने मुझसे नहीं कहा। कल आएंगे, मंच पे बुलाएंगे, रुचि वीरा भी ओबियसली होंगी प्रत्याशी, आप भी मंच पे होंगे। मैं अखिलेश जी के सम्मान में जा सकता हूँ, प्रचार में नहीं आऊंगा। तो फिर क्या मैसेज मानेगी जनता? मंच से आप भी खड़े होंगे, रुचि वीरा भी, अखिलेश जी भी। जनता को सब मालूम है, क्योंकि जनता खुद दुखी है। अगर मैं इन प्रचार में खड़ा हो जाता हूं तो वो सारी जनता मेरे खिलाफ हो जाएगी, जो मेरी वजह से दुखी है, जो मेरी वजह से आज कंफ्यूज है कि क्या करें। रुचि वीरा जी नहीं पहुंचे अभी तक? ना वो आई, ना उनका कोई फोन आया मेरे पास। हो सकता है कल आ जाए। अब देर तो बहुत हो गई। अब चुनाव में दिन ही कितने रह गए। ईगो लगता है ना सांसद जी फिर की ईगो ही है जिस तरीके से वो नहीं आ रही। जाहिर सी बात है। देखिए, चुनाव सर झुका के लड़ा जाता है, जमीन पे देखते हुए। घमंड से या ईगो से चुनाव नहीं लड़े जाते। जनता सब देख रही है, और चुनाव में जनता बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करती है एक चीज को, फिर फैसले लेती है। तेजस्वी यादव ने एक मछली खाते हुए एक वीडियो अपना सोशल मीडिया पे ट्वीट किया, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने भी उसका जवाब दिया। अब महुआ मोहित्रा बोल रही हैं, हाँ कुछ लोग सावन के दौरान मांस खाते हैं और साल के हर महीने में खून चूसने वाली भाजपा सरकार से तो ये बेहतर ही है। देखिए, असल में जो तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया था उसमें ये ट्रैप होगा खुद, और उन्होंने ट्रैप करने के लिए ये दिखाई थी मछली। ना तो उस वक्त शिवरात्रि थी और ना ही उसके वो चले थे जो आपके रोजे होते हैं। वो 8 तारीख का है और 9 तारीख से जो थी ये शिवरात्रि के रोजे शुरू हुए थे। अब ये फंस गए उसमें कि उनके मछली दिखा रहे हैं, कर दो इसको जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है उसे एक्सप्लॉइट कर लो। ये पता नहीं था कि ये उससे पहले का है। तो इनका तो काम ही ये रह गया कि मछली खा रहे हैं तो मुसीबत है, नहीं खा रहे हैं तो मुसीबत है, संतरा खा रहे हैं तो दिखा रहे हैं। अरे भाई, बात करो अपने विकास की। तुमने क्या किया 10 साल में? सांप्रदायिक सौहार्द की बात करो कि तुमने किस जगह खड़ा कर दिया यहाँ की जनता को। बात करो किसान की, बात करो नौजवान की, बात करो रोजगार की, महंगाई की। ये बातें होती हैं देश की, ना कि मछली खा रहे हैं साहब, और वो नॉन वेज पका रहे हैं। आज मेजॉरिटी ऑफ हिंदू भाई नॉन वेज है, खाते हैं। हिंदुस्तान के कोस्टल एरिया में तमाम मछली खाई जाती है, कोई नई बात होगी, और दुनिया खा रही है। सिद्धार्थ मैया जो रमैया है सीएम साहब, वो बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं, लोकतंत्र के विरोधी हैं और भाजपा मुसोलिनी और हिटलर की विचारधारा में विश्वास करती है, लोकतंत्र के विरोधी है मोदी। देखिए, हम लोगों ने तो लोकतंत्र बचाने के लिए बहुत आंदोलन करे पार्लियामेंट से, और ये सबको मालूम है कि जो नरेंद्र मोदी जी जो चाहते हैं, चाहे उनकी पार्टी में विरोध कोई खुल के कर नहीं सकता, कह नहीं सकता कि ये चीज गलत है। बीजेपी में बहुत अच्छे लोग हैं, राजनाथ सिंह जैसे लोग भी हैं, नितिन गडकरी जैसे लोग भी हैं, जिनकी हम सब इज्जत करते थे। मेरा ख्याल है उन्हें कभी ये बात पसंद नहीं आएगी कि हिंदुस्तान में रहने वालों को सांप्रदायिकता फैला के लड़ा दें, दूरियां पैदा कर दें, लेकिन जबान से नहीं कह सकते कि ये चीज गलत हो रही है। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि बीजेपी ने असंवैधानिक कानून सीए बनाया और धर्म के आधार पर बनाया, समानता के अधिकार के खिलाफ है, इसलिए संसद में भी उन्होंने उस बिल की कॉपी पढ़ी थी और आगे भी करते रहेंगे।
नहीं, मैं सहमत हूं उनकी इस बात से। हमने भी तो विरोध करा था सीए का, कांग्रेस ने भी विरोध करा था, हम सब ने विरोध करा था, क्योंकि ये वो कानून है जो धर्म के नाम पे इंसानों को डिफरेंशिएट कर रहा है। हिंदुस्तान का कानून का फंडामेंटल्स ये हैं कि हमारे धर्मनिरपेक्षता है, सब लोग बराबर हैं। अब अगर कोई प्रताड़ित होकर मुसलमान पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा से हिंदुस्तान आएगा तो उसे नागरिकता इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि वो मुसलमान है, बाकी सबको मिल जाएगी। तो ये कौन सा कानून है भाई? हिंदुस्तान तो सबका है। हिंदू मुसलमानों ने प्यार मोहब्बत से अपना खून देके इसको आजाद कराया था। आज ये सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है, तो उन्होंने क्या गलत कह दिया इसमें? संसद जी, अब बात करें जिस तरीके के इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन में तमाम तरीके की बातें आ रही हैं। नवाज को लेके भी असम में भी विरोध चल रहा है और मेरठ में भी कुछ नवाजियों के अगेंस्ट कंप्लेन भी लॉन्च हुई है, जैसे सोशल मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया। तो क्या लगता है आपको इस तरीके का माहौल? हालांकि हेमंत बिस्वा साहब तो काफी खुल के विरोध करते नजर आ रहे हैं। देखिए, सुनने में तो आया है कि नमाज पढ़ने पे एफआईआर हुई है, और हमने देखा भी है कि नमाज पढ़ने में जो आदमी अपने अल्लाह को, अपने ईश्वर को याद कर रहा है, उसके पीछे से लातें भी मारी गई थी। हमारे बुजुर्गों ने, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जानें कुर्बान करी थी, अपना खून दिया था, उन्हें तो ये कभी एहसास भी नहीं हुआ होगा कि 75-76 साल के बाद इस देश में ये हालात होंगे। अल्लाह, ईश्वर, वाहेगुरु, गॉड, ये तो सब एक ही चीज है। क्या ये अलग अलग है? मेरा पैदा करने वाला अल्लाह है, आपका पैदा करने वाला ईश्वर है। क्या वो अलग है? आप उसको किस तरह से मनाते हैं, याद करते हैं, मैं उसकी इबादत किस तरह से करता हूं। लेकिन ये पार्टी ऐसी है जिसने अपने पैदा करने वाले को, अपने पालनहार को ही बांट दिया। इंसानों को तो बांट ही रहे हैं, ये पैदा करने वाले को ही बांट रहे हैं। आदमी अगर नमाज पढ़ रहा है, अपने अल्लाह की इबादत कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहां पे कोई शराब पी रहा है या कोई गंदा काम कर रहा है या कोई क्राइम कर रहा है। उसके खिलाफ एफआईआरें हो रही हैं। हमने किसी मुसलमान को, आपने ये कहते हुए सुना कभी कि कांवड़ के लिए एक महीने के लिए हाईवेज बंद हो जाते हैं? हम तो उन लोगों का जो कांवड़ लेके आते हैं उनका खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं, खिदमत करते हैं, खाना पीना कराते हैं, क्योंकि वो ईश्वर की इबादत कर रहे हैं वो लोग। ये स्पिरिट होनी चाहिए सबकी। और इन बातों से देश कमजोर होता है, ये लोग मजबूत नहीं होते।